हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में सीखने वाले टोटल एसेट टू डेट रेशियो, राइट। ये भी सॉल्वेंसी का ही दूसरा पार्ट है। सॉल्वेंसी के पहले रेशियो में हमने देखा था डेट इक्विटी रेशियो और दूसरा है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। यानी कि ये रेशियो बेसिकली रिलेशन बताता है टोटल एसेट्स और डेट के बीच में। यानी कि बिजनेस में हमारा टोटल एसेट कितना है और उसके अपोज में आप लोगों ने कितना लोन कितना डेट लिया हुआ है, कितना लोन लिया हुआ है, ठीक है, राइट। तो डेट का मतलब मैंने बताया था क्या होता है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की बात करते हैं बेसिकली, या नॉन करंट लायबिलिटी की बात करते हैं, राइट। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, कैसे करना है। ओके, हाँ। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज और आपको बता दूं, आपको याद होगा मैंने कई बार कहा भी है, मैं फिर से कहता हूँ कि मैंने एक वीडियो फॉर्मूला रिलेटेड बताया है जिसमें बैलेंस शीट से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है, उनका लॉजिक रीजन क्या है, वो वहां पे हमने डिस्कस किया है। उस वीडियो को जरूर देखें, इससे आपकी हेल्प होगी। ओके, और अगर देखा है तो बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मीन्स हाँ ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू मच, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, क्योंकि इससे आपको ही बेनिफिट होगा। ओके, और चीज़ों को समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है और मेरा भी काम आसान हो जाएगा। अगर आपने देखा है तो मुझे भी ज़्यादा इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अभी मुझे पता नहीं चलता किसने देखा किसने नहीं देखा, इसलिए मैं बार बार कह देता हूँ कि एक बार जरूर देखें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम टोटल एसेट टू डेट रेशियो। नाम से देखिए पता चल रहा है हमें क्या करना है कि टोटल एसेट क्या लिखना है हमें, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट, ठीक है। क्या लिखना है, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट। अब याद होगा मैंने कहा था टोटल एसेट में दो चीजें आती हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, राइट। याद होगा हमने पढ़ा था इसके बारे में। और डेट का मतलब होता है आपका नॉन करंट लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और जिसमें बेसिकली हम दो चीजों को इंक्लूड करते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग और एक होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान देना, वर्ड्स पे भी जाना, ठीक है। ओके, भले शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैंने ये पिछले वीडियो में काफी डिस्कस किया था डेट के बारे में, क्योंकि पीछे जो पिछला हमारा वीडियो था, पिछला रेशियो था, वो था ही क्या, डेट टू इक्विटी रेशियो। तो वहां पे हमने डेट के बारे में काफी डिस्कस किया, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी यानी एलटीबी और एलटीपी। ओके, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं, तो उन क्वेश्चंस की तरफ नजर दौड़ाते हैं और इसको करते हैं। इसमें ज्यादा फॉर्मूला जैसा एक्सप्लेन करने जैसा नहीं, बस याद रखना है कि नॉन करंट एसेट और करंट एसेट मिल के बनता है टोटल एसेट, और नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ही दूसरा नाम है डेट का, और इसमें बनता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग एंड प्रोविजन, और ये दोनों मिलके बन जाता है आपका डेट। ओके, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है छोटा सा ऐड किया हुआ है, यहाँ पे देखो दिख रहा होगा कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ यू लिमिटेड कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो। क्या लिखा हुआ है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो जब भी आपको दिखे कि कौन सा रेशियो कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने कहा था ये फॉर्मूला लिख लो। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट, ठीक है, क्या हो जाएगा, डेट। अब अपने सहूलियत के लिए कहते हैं ना कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ब्रैकेट में भी लिख सकते हो कि यहाँ पे बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटी की या हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग की, हमें कंफ्यूजन ना रहे इस वजह से हम लिख सकते हैं ऐसा अपने लिए। ओके, ठीक है। तो अभी बात करते हैं टोटल एसेट्स की। तो क्या यहाँ कहीं टोटल एसेट्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या हमें डेट दिख रहा है, डेट का मतलब मैंने बताया नॉन करंट लायबिलिटी। हाँ, तो नॉन करंट लायबिलिटी तो दिख गया हमें, कितना दिख रहा है, 10 लाख। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 लाख, लेकिन टोटल एसेट्स नहीं दिख रहा है। क्या हमें टोटल एसेट्स नहीं दिख रहा है, फिर क्या करें तो मैंने कहा था कि जब भी ऐसा सिचुएशन होता है तो छोटा सा बैलेंस शीट बना लो अपने लिए, ठीक है। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है वो मैंने कई बार डिस्कस किया है। क्या मैंने कहा है कि कैपिटल, ठीक है, बेसिकली ये कंपनी का, इसलिए हम शेयर्स की बात करते हैं, लेकिन मैं लिखता भले कैपिटल हूं ताकि वो याद रहे। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा था, नॉन करंट लायबिलिटी, और फिर मैंने कहा था करंट लायबिलिटी। ये सारी चीजें मिलके, ठीक है, ये सारी चीजें मिलके आपका बनता है टोटल ये इक्विटी लायबिलिटी साइड का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं नॉन करंट एसेट और यहाँ लिखते हैं करंट एसेट, और आपका ये मिलके बनता है टोटल एसेट्स। तो हमें क्या क्या चीजें दी हैं उसको हम लिखते जाते हैं। सबसे पहले मैं शेयर कैपिटल या 30 लाख, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30 लाख। रिजर्व में सरप्लस में दिया हुआ है 5 लाख, तो यहाँ पे रिजर्व में सरप्लस में लिखता हूँ 5 लाख। ओके, तो ये 30 लाख को थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, 30 लाख। ओके, उसके बाद अभी नेक्स्ट है हमारा नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी हमें दिया हुआ है 10 लाख, और उसके बाद करंट लायबिलिटी है वो दिया हुआ है 5 लाख। यानी देखा जाए तो यहाँ पे जो चारों चीजें नॉर्मली चाहिए होती है, चारों चीजें क्लियरली मेंशन है।
तो ठीक है, टोटल कर लेते हैं। तो 30, 5, 35, 5, 40, 10, 50, यानी यहाँ का जो टोटल है वो आपका हो रहा है 15 लाख। ठीक है, और आपको ये पता है कि टोटल लायबिलिटी मतलब ये कैपिटल लायबिलिटी साइड का जो टोटल होता है वही होता है आपका एसेट साइड का टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि टोटल, हाँ आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, क्या लिख के दिखाना पड़ेगा कि टोटल इक्विटी, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी शेयर्स होते हैं बेसिकली, इसलिए लिखा जाएगा टोटल इक्विटी लायबिलिटी जो होता है वो टोटल एसेट्स के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको दिखाना पड़ेगा, भले आपको आता है, सामने वाले को भी आता है, लेकिन उसको दिखाना पड़ता है कि टोटल इक्विटी लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, और ये हो जाएगा आपका 50 लाख। 50 लाख डिवाइड बाय 10 करोगे तो आपका आएगा 5:1, और इस 5:1 का मतलब ये हुआ कि आपका जो टोटल एसेट है वो 5 रुपीज है, और उसके सामने आप लोगों ने 1 रुपीज का डेट लेके रखा हुआ है, या यूं कहो कि 1 रुपए के डेट के लिए आपके पास एसेट्स कितने अवेलेबल है, 5 लाख के अवेलेबल है। समझ में आया? इससे सामने वाले को भाई सिक्योरिटी रहेगी कि उनको टेंशन नहीं है, उनके पैसे आसानी से रिकवर हो सकते हैं। राइट, ये भरोसा रहेगा ना कि भाई एसेट है 5 लाख का, क्या दिक्कत है। ओके, ठीक है, आई होप का कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन ऐड किया है, छोटा सा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ डीवी कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। यानी सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट टोटल एसेट्स। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, टोटल एसेट डिवाइड बाय डेट। ओके, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे हमें चाहिए है सबसे पहले टोटल एसेट्स, तो हम चेक करते हैं, हमें यहाँ पे नॉन करंट एसेट दिया हुआ है, हमें करंट एसेट दिया हुआ है। अब देखो नॉन करंट और करंट एसेट हमें क्लियरली मेंशन है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट कितना है हमारे पास, 28 लाख है, और करंट एसेट हमारे पास कितने, 5 लाख है। लेकिन अब अगर ध्यान दोगे क्वेश्चन में, तो उसी के नीचे लिखा हुआ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, और साथ में यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ ग्रॉस। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली ये जो नॉन करंट एसेट आपका दिया हुआ है 28 लाख रुपए, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है। ये ग्रॉस लिखने का मतलब ही यही हो गया कि ये माइनस नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ये जानना है कि आफ्टर डेप्रिसिएशन एसेट कितना हुआ, तो उसमें से हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। तो 28 लाख में से डेप्रिसिएशन कितना है, 3 लाख, वो हमें माइनस करना ही पड़ेगा। तो हम इसको अगर माइनस करते हैं, तो 28 में से 3 माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा, 25 लाख आ जाएगा। राइट, कितना आ जाएगा, 25 लाख। और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, करंट एसेट को ऐड करते हैं। तो 25 लाख ये हो गया, प्लस 5 लाख आपका करंट एसेट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा, 30 लाख हो जाएगा। राइट, आई होप कि आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं टोटल एसेट्स की जगह पे लिख दूंगा 30 लाख डिवाइडेड बाय डेट। अब डेट में क्या है, तो चेक करते हैं, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, टोटल लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज है। तो अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास टोटल लायबिलिटी अवेलेबल है, और आपको पता है कि टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी आपके पास कितनी अवेलेबल है, 7 लाख, यानी S7L लिख देता हूँ। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी का कोई अता पता नहीं है, पर हाँ हमें करंट लायबिलिटी का पता है। करंट लायबिलिटी कितना है, 1 लाख दिया हुआ है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको अगर मैं यहाँ लेके जाता हूँ तो माइनस हो जाएगा। तो नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 7 लाख। अब मैं लिख देता हूँ पूरा 7 लाख माइनस 1 लाख। 7 में से 1 गया तो ये कितना हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा। राइट, तो आपका जो नॉन करेंट लायबिलिटी है वो आपका कितना आ जाएगा, 6 लाख आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6 लाख। तो 30 लाख डिवाइड बाय 6 लाख करते हो तो ये भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ पे 5:1, यानी सेम टू सेम आंसर आ गया कि 5 रुपीज एसेट्स हैं आपके, तो 1 रुपीज उसके अगेंस्ट आप लोगों ने लायबिलिटी लिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और डेटर्स जो हमारे डेट्स हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वाले हैं, जो जिन्होंने लोन दिया होगा, उन्हें भी भरोसा रहेगा कि 5 रुपए का एसेट है, टेंशन नहीं है, वसूल सकते हैं। ठीक है, तो ये होती हैं चीजें हमें जो पता चलती हैं। आई होप कि आपको इतना चीजें समझ में आ गया होगा। अगर आपको चीजें समझ में आ गई, आपको अच्छी लगी, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चंस अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और आपके एक्सरसाइज के प्लस एग्जाम्पल के जैसा पॉसिबल है वैसा समझाने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और अपना फीडबैक जरूर दे, अच्छा बुरा जो भी फीडबैक हो, फीडबैक जरूर दे, क्योंकि फीडबैक से मुझे भी क्लियरिटी रहेगी कि हाँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या मैं सही हूँ, या मैं अच्छे से बता रहा हूँ कि नहीं, मैं अपने आप में भी इंप्रूवमेंट ला सकूंगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजों के लिए, दोनों जन के लिए अच्छा रहेगा। अगर तुम्हें कोई डाउट रहेगा तुम बता दोगे, अच्छा लगा तो वही भी बता दोगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में,
और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उनके लिए थैंक यू, जो लाइक शेयर करते हैं उनको भी थैंक यू, जो नहीं करते हैं उन्हें भी थैंक यू। ठीक है, ओके। तो इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे और इसी तरह से पढ़ते रहना। ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।